आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तकरीबन पूरा देश का राजनीतिक का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रीय दल हो या कोई राष्ट्रीय पार्टी, हर कोई इस चुनाव में अपना वर्चस्व झोंकना चाहता है। कहते हैं कि राजनीतिक दलों की परीक्षाएं हर 5 साल पर होती हैं और जो इन परीक्षाओं में बेहतर करता है वही सरकार बनाता है। अब राजनीतिक दलों की फाइनल एग्जाम की बारी आ गई है, जिसके लिए ये राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। और कैसे तैयारियों को धार दी जा रही है, इस रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा चुनाव और आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। इस सियासी युद्ध में क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय दल अपने वर्चस्व की लड़ाई में सर्वस्व झोंकने की तैयारी में हैं। सियासत के इस रंगमंच पर सभी दल अपने अपने किरदार को अहम बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा ने यूपी के लोकसभा चुनावों में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं समाजवादी पार्टी भी यूपी में सियासत की बादशाहत पाने के लिए पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए सपा आगामी लोकसभा चुनाव से लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रियता दिखा रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन के धागे धीरे धीरे बिखरने लगे हैं। इसमें शामिल सभी दल अपना नफा नुकसान देखने में लग गए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस विकल्प की तलाश में जुट गई है। कांग्रेस सपा के साथ दिख तो रही है, लेकिन रालोद और बसपा के वोट बैंक के सहारे ही अपने को आगे बढ़ते देखने की चाहत रखती है। हालांकि इंडिया गठबंधन में बॉस की भूमिका को अदा करने की चाहत रख रही कांग्रेस को सपा ने बड़ा झटका दिया है, जहां एमपी के सियासी रण में सपा ने अपने 50 से ज्यादा प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है। वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की योजनाओं पर समाजवादी पार्टी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव 2024 की लड़ाई के आगाज के पहले प्रदेश में पार्टी के सभी ढीले पेच कसने में जुट गए हैं। सपा प्रमुख खुद अब मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कई महीनों से चल रही सपा की जन जागरण यात्रा कई जिलों में हो चुकी है, जिसकी कमान खुद सपा प्रमुख ने संभाली थी। हाल के दिनों में अखिलेश के दिए गए बयानों में भी अखिलेश यूपी में बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए नजर भी आ रहे हैं। कांग्रेस से चल रही सपा की तलखियों के किनारे रख अखिलेश साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। इसको लेकर वो पीडीए का फॉर्मूला भी लेकर आए हैं। पीडीए से सपा साधेगी लोकसभा। घोसी में उपचुनाव जीत के बाद से ही समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। जहां सपा का ब्रह्मास्त्र पीडीए यहां सटीक साबित हुआ था, इसी पीडीए को लेकर सपा लोकसभा चुनाव भी साधना चाहती है। माना जा रहा है कि सपा पिछले दलित व अल्पसंख्यक यानी पीडीए के मुद्दे तो प्रमुखता से उठा ही रही है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा चुनाव को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने अलग अलग रणनीतियों पर विचार भी कर रही है। जहां भाजपा के लिए पीडीए और जातीय जनगणना फॉर्मूले को अपनाया है, भारतीय जनता पार्टी अब तक जातीय जनगणना के मुद्दे को सफलतापूर्वक डिफेंड कर पा रही है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के समय यह मुद्दा भी और गहरा जाएगा। फिलहाल सपा अपने इन मुख्य हथियारों को धार देने की जुगत में लगी है, ताकि लोकसभा चुनाव में यूपी के 80 सीटों पर अपनी पकी पकाई फसल काट सके। साइकिल यात्रा से पीडीए पर फोकस। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में अपनी नई कार्यकारिणी घोषित की थी। इस कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद पहली बैठक समाजवादी पार्टी आगामी 1 नवंबर को करने जा रही है, जिसमें पार्टी के 300 बड़े पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें पीडीए से आने वाले बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक में जातीय जनगणना, जो समाजवादी पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्य हथियार है, इसको किस प्रकार से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। जातीय जनगणना का मुद्दा जहां नीतीश कुमार सरकार ने शुरू किया था, अब उसकी आंच यूपी तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर भाजपा ना तो साफ हाँ कर रही है और न ही साफ ना। इस बैठक में यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर सपा रणनीति तैयार करेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के पहले समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साधने की तैयारी में है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के 25 जनपदों में सपा साइकिल रैली निकालेगी, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है।
इस रैली का नाम देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा रखा गया है। इस यात्रा को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक पीडीए साइकिल यात्रा निकालेंगे। इस रैली का नाम देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा रखा गया है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और उत्तर प्रदेश में बनी है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा प्रत्येक जिले से उत्तर प्रदेश के होते हुए लखनऊ आ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक साइकिल चलाएंगे। ये संदेश है देश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर वंचितों को कि समाजवादी पार्टी ही है एक एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनकी लड़ाई को लड़ेगी और 2024 का चुनाव पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के नाम पे लड़ेगी, उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी। एक तरफ सपा 2024 केरल से पहले अपनी नाकामियों और खामियों से कील काटे दुरुस्त करने में जुट गई है, तो वही देखने वाली बात होगी कि पीडीए के सहारे सत्ताधारी बीजेपी को घेरने में जुटी समाजवादी पार्टी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में एमपी एक ऐसा राज्य है जिस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी है और उसी मध्य प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव एम-वाई समीकरण के साथ या पीडीए समीकरण को भी साधने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब पीडीए को भी अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश का यह फॉर्मूला कितना काम आएगा 2024 के लिए एम-वाई के साथ पीडीए को साथ लेकर चलना क्या चुनौती होगी? क्या वाकई अखिलेश यादव इससे पार पाएंगे? ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।